हेलो एनिमे लवर्स। आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल न्यू और धमाकेदार इशिकाई एनिमे को देखेंगे जिसका नाम है आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड टू। ये एनिमे एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसे रियल वर्ल्ड में बहुत बुली किया जाता है, पर एक दिन एक मिस्टीरियस सा दरवाज़ा खुलता है और सब बदल जाता है। तो जानने के लिए हम एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ भी तो थोड़े मजे कर लो जाने मन। पर तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, बहुत धीमी सी, उन्हें रोकने के लिए, और हमारे सामने हमारा मेन कैरेक्टर यानी हमारा हीरो यूया खड़ा होता है। हाँ, यही है। और वो काफ़ी डरा हुआ होता है पर हिम्मत करके कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा। फिर क्या, वो सब लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं और तभी फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और कहानी का इंट्रो स्टार्ट हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा था। फिर अगले सीन में हमारा हीरो खुद से खड़ा होता है पिटने के बाद, क्योंकि पुलिस से डर कर वो गुंडे तो भाग जाते हैं और लड़की उसकी मदद करने को पूछती है पर वो मना करता है और खुद से चला जाता है। जाते हुए हमें हमारे हीरो यानी यूया की बैक स्टोरी का पता चलता है कि वो मोटा है, दिखने में अच्छा नहीं है, इसलिए आसपास के लोग उसे पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उसके खुद के घर वाले भी। ना ही मम्मी, ना ही पापा, ना ही उसके छोटे भाई बहन, उसे कोई पसंद नहीं करता और उसे लोग बुली करते हैं हमेशा, चाहे वो जूनियर स्कूल में हो या मिडिल स्कूल में। और तभी वो अपने घर जाता है जो कि काफ़ी खाली लग रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ उसके ग्रैंडपा यानी दादाजी ही उससे प्यार करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि हमेशा उसे आगे बढ़ने की सलाह देते थे चाहे कुछ भी उसके सामने आए, और हमेशा लोगों की मदद करने को कहते थे। पर जब उसके दादाजी की डेथ हुई और वो मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ यूया के नाम कर गए। हालांकि उसके माँ बाप ने उससे लेने की कोशिश तो की पर नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से लिखे गए थे कि वो बदले नहीं जा सकते थे। और ये जानने के बाद कि उन्हें वो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, उन्होंने अब यूया को छोड़ दिया और तब से वो खुद ही अकेले पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को संभालता है और घर में अकेला रहता है। फिर अगले सीन में हम यूया की मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखते हैं और अब वो ग्रेजुएट हो चुका था, पर उस दिन वो सब लोग भी उसे फिर से परेशान करते हैं और कुछ लोग तो उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बस ग्रेजुएट हुए हो, पर फिर से अब आगे एक साल और ऐसे ही मोटे होकर फिर से पढ़ोगे। यूया उनसे छोड़ने के लिए बोलता है और कहता है कि उसे न्यूज़पेपर डिलीवर करने जाना है, पर वो लोग उसे और पीटते हैं और ये सब उसके छोटे भाई बहन बड़े मज़े से देख रहे होते हैं। और फिर शाम हो जाती है, सब चले जाते हैं। यूया अपनी जॉब के ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसका बॉस भी उसे गुस्से में आकर निकाल देता है क्योंकि वो आज नहीं आया था और अब ना तो यूया के पास जॉब है और वो ऊपर से पिटकर थका हुआ है और अब वो अंदर से टूट चुका था। तो घर जाकर खाना खाने के बाद वो रोने लगता है और ज़ोरों से बाथरूम का मिरर पंच करने लगता है और कहता है कि क्या फ़ायदा हुआ ग्रेजुएट होने का, कुछ बदलेगा तो है नहीं। और तभी जब वो ज़ोर से पंच कर रहा होता है तो एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है। यूया उसके अंदर जाता है जहाँ पर दादाजी का बनाया हुआ एक सीक्रेट रूम था जहाँ पर बहुत सी चीज़ें थीं। यूया कहता है कि दादाजी को दुनिया घूमने का बहुत शौक़ था, तो शायद ये चीज़ें उन्होंने ही कलेक्ट की होंगी और इसलिए इन्होंने ये सब एक सीक्रेट रूम में छोड़ दिया। फिर यूया का ध्यान एक दरवाजे की तरफ जाता है जो वहाँ पर रखा होता है। वो उसे खोलता है तो उसे एक रूम दिखता है और जैसे ही यूया दरवाजे के अंदर पैर रखता है वहाँ पर एक स्क्रीन आ जाती है जिसे देखकर वो डर तो जाता है, पर जिस पर लिखा होता है कि ये इशिकाई वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा अचानक से इस प्लेनेट से कनेक्ट हो गया और यहाँ तक कि गॉड्स यानी भगवानों तक को नहीं पता कि ये कहाँ को जाता है। और जब ये कनेक्ट हुआ तो इसका डेस्टिनेशन अब सेट हो गया है और जो भी इस पर कदम रखेगा यानी इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा वो इस डोर का मास्टर होगा और इसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। और यूया अब धीरे धीरे समझ जाता है कि ये एक वीडियो गेम की तरह है, तो यहाँ मेरा स्टेटस यानी लेवल भी होगा। और अब जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी लेवल 1 पर ही है, जिसे देखकर वो काफ़ी दुखी होता है और अब वो अपने आसपास देखता है और उस घर की खिड़की खोलकर देखता है जहाँ पर बिल्कुल एक नई दुनिया थी
और उसे दिखता है फिर टेबल पे रखा हुआ एक पेपर, जिसे वो पढ़ने की कोशिश करता है पर किसी और भाषा में लिखा होता है, इसलिए उसे वो समझ नहीं आती। तभी एक स्क्रीन आती है जिसके थ्रू वो भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है और अब वो पढ़कर समझ जाता है कि इस जगह का मालिक मर चुका है और ये जगह उसकी हो जाएगी जो इसे ढूंढेगा। मतलब अब इस जगह का ओनर यूया है और वो अब अपने आसपास चेक करता है तो उसे कुछ हथियार दिखते हैं और यूया उनमें से एक तलवार निकालता है जो कि दिखने में बहुत अच्छी थी और जिस पे बारे में एक स्क्रीन पर लिख के आता है कि इस तलवार की साइन कभी नहीं जाएगी, ना ही इसकी शार्पनेस, और ये किसी भी चीज़ को काट सकती है पर सिर्फ तब ही जब ये अपने मालिक के हाथ में हो और इस तलवार का मालिक अब यूया ही होता है। फिर तभी यूया तलवार लेकर घर से बाहर जाता है और चेक करता है कि क्या इसके आसपास की जगह भी उसकी है या फिर सिर्फ ये घर, पर उसे पता चलता है कि घर के बाउंड्री के अंदर सब कुछ उसका ही है और बिना उसकी परमिशन के कोई उन बाउंड्रीज़ को पार नहीं कर सकता। और फिर वो सारे वेपन्स एक एक करके ट्राई करता है और जैसे ही वो इन्हें ट्राई करके एक इंटरडिमेंशनल पॉकेट में रख रहा होता है तभी उसके घर की बाउंड्री पर एक मॉन्स्टर आता है जिसका लेवल 300 होता है, जो कि ज़ोरों से मारने लगता है। पहले तो यूया डर जाता है पर घर के अंदर बिना उसकी परमिशन के कोई आ नहीं सकता, इसलिए वो मॉन्स्टर भी नहीं आ पा रहा होता है। और तभी यूया देखता है कि वो मॉन्स्टर एक पेड़ उखाड़कर फेंकने वाला है पर पेड़ भी उसके अंदर नहीं आ पाता क्योंकि यूया की परमिशन नहीं होती। तो यूया हिम्मत करके उसके हाथ में जो भाला यानी स्पीयर होता है उसे फेंकता है मॉन्स्टर पर। वो भाला इतना पावरफुल था कि मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और अब वो मॉन्स्टर ख़त्म हो जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब हो जाती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और तभी यूया का लेवल चेंज होकर 100 हो जाता है और उसके कुछ पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। फिर मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लेता है और वापस घर में आ जाता है। और जब उस डोर से वापस अपनी दुनिया में जा ही रहा होता है कि तभी एक स्क्रीन और आती है जिस पे लिखा होता है असेट कन्वर्जन, जिसका मतलब ये है कि जो भी आइटम्स उसने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं वो रियल मनी यानी हमारे असली दुनिया के मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ पैसों की गड्डियाँ गिरती हैं जिन्हें वो उठाकर अपनी असली दुनिया में आ जाता है। फिर उसी रात जब वो यूया सो रहा होता है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंज आते हैं। सुबह भाई के 6 एब्स आ जाते हैं और अब वो पतला और दिखने में अच्छा हो गया था और वो उस चेंज को फील तो कर रहा था पर देखने के लिए शीशा ढूंढता है तो भाई साहब ने तो शीशा रात में ही गुस्से में तोड़ दिया था, इसलिए वो नहीं देख पा रहा होता है और सोचता है कि वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना चेहरा अब ज़िंदगी भर नहीं देखना चाहता। और उसे अब अपने कपड़े फिट नहीं आ रहे होते हैं तो वो दूसरी दुनिया के घर में जाकर वहाँ के कपड़े पहन लेता है और वो अब उसी दुनिया में पेड़ों को पानी दे रहा होता है और चीज़ों को समझ रहा होता है। तभी उसे एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है जिसे वो फिर अपने स्पीयर यानी भाले से मार देता है और फिर उसे कुछ आइटम्स मिलते हैं और उसका लेवल भी इंक्रीज़ होकर 150 हो जाता है और उसे फिर से कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ख़रीदने की सोचता है। फिर अगले सीन में जब वो दूसरे वर्ल्ड का खाना बनाकर खा रहा होता है तो फिर उसके बाद वो वेपन चलाना सीखता है और नए नए फूड्स ट्राई करता है। फिर शाम को जब अपने घर में ग्राउंड में घूम रहा होता है तो उसे फिर से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर मिलता है जो कि एलाइट लेवल पर था और यूया उससे लड़ता है और उसे भी मार देता है और आइटम्स कलेक्ट कर लेता है पर इस बार उसका लेवल अप नहीं होता और वो सोचता है कि मैं चाहे कितना भी पावरफुल हूँ इस दुनिया में पर कल से सब वैसा ही हो जाएगा। मतलब स्कूल खुलने वाले थे उसके। अगली सुबह वो स्कूल को जाता है और आसपास के लोगों का रिएक्शन तो बिल्कुल बदला हुआ था, स्पेशली लड़कियों का। वो उसी के बारे में बात किए जा रही थी और उसके भाई बहन भी उसे देखकर काफ़ी शॉक थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि ये है कौन। और फिर यूया जाकर अपने क्लास में बैठता है और फिर से वो बुली करने वाले लड़के उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन, कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो क्या। अब यूया तो डरा हुआ था, उसकी तो बोलती बंद हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि ये पिटने वाला है फिर से। पर यूया बोलता है कि मैं यूया तेंजोई हूँ और ये सब उसके भाई बहन भी छुपकर देख रहे होते हैं और ये सुनकर कि वो यूया तेंजोई ही है सब लोग शॉक हो जाते हैं कि कैसे ये वो मोटा ये आज ऐसे कैसे हो गया। यूया को भी समझ नहीं आ रहा होता है तो वो भी लंच में जल्दी से भागकर वॉशरूम में जाता है और अपने आप को देखता है
और उसका रिएक्शन भी सेम था जैसे कि लोगों का था। और यहीं पर हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। वैसे ये एपिसोड काफ़ी मज़ेदार था और आपको कैसा लगा कमेंट करिए। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि यूया के साथ क्या होगा। क्या उसके भाई बहन उसे फिर से पसंद करेंगे? पहले तो ये मानेंगे ही कि वो यूया है ये नहीं। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।